चलिए हो जाइए तैयार अगले बाउट के लिए। और इस मुकाबले में जो कि पुरुषों Assalamualaikum aziz dostlar. Hanjo Osiyo o'yinlari davom etyapti. Ringga hamyurtimiz Lazizbek Mullajonov ko'tarilyapti. O'ylaymanki chiroyli jang bo'lsa, bittadan like bosib qo'yasizlar. Kommentariyaga fikrimizni, tilagimizni yozib qoldiramiz. वो वर्ल्ड चैंपियनशिप्स के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं 2023 में ताशकंद उज़्बेकिस्तान में जो आयोजित की गई थी वर्ल्ड चैंपियनशिप्स, उसमें ब्रॉन्ज उनके नाम रहा था। तो ये मुश्किलें रहने वाली हैं यहाँ पे 26 वर्षीय संजीत के लिए। कमेंट्री बॉक्स में मैं हूँ रमन भनोट, मेरे साथ संजय बैनर्जी मौजूद। देखिए एशियन चैंपियनशिप्स की अगर बात करें तो 91 किलो वर्ग में संजीत का दुबई के अंदर 2021 के अंदर गोल्ड मेडल जरूर था, पर फिलहाल तो वर्ल्ड चैंपियनशिप्स के जो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है ना, उनके साथ है इनका सामना। तो चुनौती बड़ी है और कठिन भी। बिल्कुल। जहां तक संजीत का सवाल, उन्होंने रोम ओलंपिक के सिल्वर मेडलिस्ट को पराजित किया था 2021 एशियन चैंपियनशिप गोल्ड के लिए, वेजली लेविट, जिन्हें स्प्लिट डिसीजन में उन्होंने शिकस्त दी थी। हरियाणा के बिरतौली से हैं और 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर जीत चुके हैं। हालांकि ये मुकाबला बहुत मुश्किल होने वाला है उनके लिए। सब कुछ डिपेंड करेगा किस तरह की वो शुरुआत करते हैं। या इनके जो कजन है संजीव, वो भी मुक्केबाज थे और नेशनल स्तर पर उन्होंने मुक्केबाजी करी है, तो उनके ही पद चिन्हों पर चलने की सोच और क्वालिफाई करना चाहते हैं और अच्छा प्रदर्शन दिखाना चाहते हैं पेरिस ओलंपिक्स 2024 के अंदर संजीत। पर फिलहाल तो ये चुनौती है इनके सामने लजीज बेक के रूप में, जो कि विश्व चैंपियनशिप्स के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं। उनका नाम भले ही लजीज बेक हो, लेकिन वो संजीत को कतई लजीज नहीं लग रहे होंगे, ये तय है, क्योंकि काफी बेहतरीन मुक्केबाज, अनुभव की खान है और संजीत के लिए मुश्किल मुकाबला। लेकिन ये मुक्केबाजी है जहां आप 1-2 पंचेस में ही मुकाबले को अपने हक में तब्दील कर सकते हैं। 1 मिनट का वक्त निकल चुका है और ये सुपर हैवी वेट है। सुपर हैवी वेट में आप हरकत बहुत ज्यादा नहीं देखते हैं, उछल कूद बहुत ज्यादा नहीं देखते हैं, लेकिन जो पंचेस लगते हैं वो बड़े सॉलिड लगते हैं। और दूसरा हाइट एडवांटेज भी है यहाँ पे उज़्बेकिस्तान के मुक्केबाज लजीज बेक के पास। सिर्फ विश्व चैंपियनशिप्स के अंदर ब्रॉन्ज इनके नाम रहा था, एशियन चैंपियनशिप्स जो थी 2022 में अम्मान जॉर्डन के अंदर, वहाँ गोल्ड मेडल जीता था इन्होंने प्लस 92 केजी कैटेगरी, यानी ओवर 92 केजी कैटेगरी के अंदर। और स्ट्रानिया मेमोरियल जो कि बल्गेरिया में आयोजित की जाती है बॉक्सिंग चैंपियनशिप्स, वहाँ पर भी गोल्ड मेडल इनके नाम 2022 में था। तो ये कह लीजिए ही पैक्स अ पंच। निश्चित तौर पर काफी अनुभव, काफी बेहतर मेडल, और फिलहाल पहले दौर में अब तक 20 भी पड़ते दिखाई दिए हैं भारत के संजीत के ऊपर। भारतीय सेना में सूबेदार संजीत इस समय रेड कॉर्नर में आपके सामने, और ये देखिए डक कर रहे हैं लगातार, डिफेंस अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हेड अप करने की उन्हें हिदायत दी गई है, क्योंकि आप हर बार सर नीचे करके सामने वाले अपोनेंट के लिए मुश्किलें पैदा नहीं कर सकते या खुद के लिए चोट को आमंत्रित नहीं कर सकते। ये पंच सीधे जाकर के फेस पर लगा था संजीत के। एक और, चूंकि गार्ड ओपन था। साउथपॉ बॉक्सर हैं लजीज बेक, यानी कि आप देखेंगे कि इनका जो लीडिंग फुट है वो इनका दायां पांव, और साउथपॉ मुक्केबाज के खिलाफ ना ज़्यादा मुश्किलें होती हैं अगर आप ऑर्थोडॉक्स स्टांस के मुक्केबाज होते हैं। कई बार आप ट्रेन ज़रूर करते हैं, आप एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, पर जब आप एक साउथपॉ मुक्केबाज के खिलाफ जाते हैं ना, जो कि लीडिंग, जिनका पाँव दायां पाँव होता है, यानी कि जैब जो मिलेगा आपको राइट से, तो आपको वो स्टाइल ऑफ बॉक्सिंग थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है। और आप ये देखेंगे कि जो राइट हुक है जो संजीत लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे काफी आसानी से वीव अवे कर पा रहे हैं लजीज बेक। पहले दौर के जिस तरह की उम्मीद थी वही देखने को मिला है। मुल्लायोनोव, जो कि उज़्बेकिस्तान के एक बहुत ही जाने माने मुक्केबाज हैं, 5 के 5 जजेस ने उनके फेवर में ये फैसला दिया है, जबकि संजीत को 9-9 पॉइंट्स दिए गए हैं। क्या दूसरे राउंड में संजीत वापसी करेंगे? संजीत के पास मौका है, अवसर है, समय है, लेकिन उसका इस्तेमाल करना होगा। देखिए 10-9 की जो स्कोर लाइन आप देखते हैं ना पांचों जजेस की, ये बताती है कि 10 उस मुक्केबाज को दिए जाते हैं जो ज़्यादा डोमिनेंट दिख रहा है आपको उस राउंड के अंदर। और फासला कितना है दोनों मुक्केबाजों के बीच में? सेकंड जो दूसरे मुक्केबाज हैं उनको
9, 8 या 7 के स्कोर्स उसी ढंग से बाकी जजेस देते हैं, ये बताने के लिए कि कितना करीबी मामला है। अगर ज़्यादा डोमिनेंट कोई एक मुक्केबाज दिखने लगे तो ये स्कोर्स आपको 10-8 या 10-7 की भी दिखेंगे, लेकिन 10-9 का मामला, यानी कि उम्मीद है अभी भी संजीत के पास कि अगले राउंड में उसे प्रभाव डालें जजेस पर और स्कोर को रिवर्स करने की कोशिश करें। बिल्कुल, अगले राउंड में मतलब इस राउंड में अगर वो अगले राउंड का इंतजार करेंगे तो उनके लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। 2 पंचेस, एक बार राइट हुक और एक बार जैब, बिल्कुल स्ट्रेट फेस पर लगा है संजीत के। थोड़ा सा ठहर करके खेल रहे हैं उज्बेकिस्तान के ये मुक्केबाज। यहाँ पर गार्ड लिया और गार्ड से चूंकि वो लैंडिंग जो हुई वो सॉफ्ट लैंडिंग हुई ग्लव्स पर और संजीत गिर गए। बैलेंस उन्होंने गंवाया। काउंट ऑफ 8 यहाँ पर दिया जा रहा है। अगर रेफरी को ये लगेगा कि संजीत पूरी तरह से फिट नहीं है, संजीत ने तो कहा है कि वो खेलना चाहते हैं, बिल्कुल उन्हें इजाजत दी गई है इस मुकाबले को जारी रखने की। जी, ऐसा लगा था कि सिर्फ बैलेंस गंवाया था क्योंकि शायद शोल्डर से कांटेक्ट हुआ था, इसी वजह से मैट पे गिरे और वो मैंडेटरी 8 काउंट, ऐसा नहीं कि काउंट आउट हो रहे थे, वो मैंडेटरी काउंट है जो मुक्केबाजों को दिया जाता है अगर वो बैलेंस खो के मैट पे गिरते हैं तो। बिल्कुल नजदीक आ गए क्लिंच की पोजीशन पर, और ये हैवीवेट बॉक्सिंग में खासतौर पर तीसरे दौर में आप बहुत ज्यादा देखेंगे क्योंकि थकान बहुत स्वाभाविक होती है और दोनों मुक्केबाज कई बार क्लिंच पे आकर के 3-4 सेकंड की ये स्ट्रेट एक हल्का सा नॉक किया उन्होंने, बहुत सॉलिड हार्ड पंच नहीं था। जैब तो किया लेकिन यहाँ पे फॉलो अप राइट हुक संजीत का टारगेट पे तो था, अपरकट के साथ फॉलो अप करने की कोशिश करते हुए लजीज बेक। साउथपॉ मुक्केबाज हैं, इसलिए थोड़ा सा पहले भी कहा था फर्स्ट राउंड के अंदर थोड़ी सी मुश्किलें संजीत को आती हुई दिखती हुई। बिल्कुल लेफ्ट और राइट कॉम्बिनेशन किसी भी खेल में परेशान करता है, चाहे वो बॉक्सिंग हो, क्रिकेट हो या दुनिया का कोई भी खेल हो, क्योंकि आप उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना चाहते हैं और उसमें थोड़ी सी परेशानी आती है। लेकिन जब आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर इस लेवल पर खेलते हैं तो आप उन सब चीज़ों के लिए पूरी तरह से तैयार भी होते हैं। 25 सेकंड का वक्त बाकी है और अब भी लीड है उज्बेकिस्तान के पास। वॉच योर हेड की हिदायत मिली है यहाँ पे संजीत को रेफ के द्वारा, यानी कि सर ज्यादा नीचे ना झुकाएं, अपराइट स्टांस रखने की यहाँ पे मांग तो किया। अच्छा एक राइट अपर कट लैंड किया संजीत ने, जजेस को कितना प्रभावित किया इस राउंड में दिलचस्प होगा देखना, क्योंकि इस तरह के पंचेस कम रहे हैं संजीत से। दूसरे राउंड की समाप्ति। भारत के संजीत इस मुकाबले में पिछड़ते हुए, तो आज हमने अब तक 2 मुक्केबाजों को देखा भारत के। शिव थापा पहला मुकाबला हार गए और उसके बाद अब संजीत भी ट्रेल कर रहे हैं, बहुत पीछे चल रहे हैं आप कह सकते हैं। और देखिए सेकंड राउंड के अंदर 2 जजेस ने 8 के स्कोर दिए, जिस बात की मैं चर्चा कर रहा था सेकंड राउंड के अंदर कि जैसे जैसे जजेस को लगने लगेगा कि इन दोनों मुक्केबाजों की शैली में फासला ज़्यादा है, तो दूसरे मुक्केबाज को जो इस समय संजीत हैं उनके स्कोर्स धीरे धीरे आपको घटते हुए दिख रहे हैं। पहले राउंड में 5 जजेस ने 9-9 दिए थे, इस सेकंड राउंड के अंदर 2 जजेस का 8 का भी स्कोर है और ये नंबर आपको गिरता हुआ दिखेगा जैसे जैसे उज्बेकिस्तान के जो मुक्केबाज हैं लजीज बेक, उनकी डोमिनेशन बढ़ेगी इस राउंड में। आखिरी राउंड है इस बाउट का। बिल्कुल, अगर आप लगातार डोमिनेट करेंगे तो आपको बेहतर पॉइंट्स मिलेंगे और अगर आप कमजोर दिखेंगे तो आपके पॉइंट्स लगातार कम होते जाएंगे। लेफ्ट हुक यहाँ पर स्ट्रेट जाकर के लगा था, एक और बार संजीत को यहाँ सफलता मिली, लेकिन अब फासले से लड़ने की कोशिश, अपना संतुलन गंवा रहे हैं संजीत। इंजरी की वजह से टोक्यो ओलंपिक में शिरकत नहीं कर पाए थे और इससे पहले 2014 यानी कि इंडोनेशियन गेम में ब्रॉन्ज जीता था भारत के संजीत ने। इस बाउट के जो विजेता होंगे उनका सामना हैन रिशन से होगा, चाइना के जो मुक्केबाज हैं जिनको बाय मिला था पहले राउंड के अंदर, तो सीधा क्वार्टर फाइनल्स में इस बाउट के विजेता पहुंच जाएंगे, लेकिन उनका सामना हैन शूजेन से होगा, जो फिलहाल तो इस समय ऐसा लग रहा है कि लजीज बेक जो हैं वो प्रबल दावेदार दिख रहे हैं इस बाउट को जीतने के लिए। पहले 2 राउंड्स में जिस तरह का प्रदर्शन देखने को मिला है, बहुत कुछ बाकी नहीं है इस मुकाबले में। भारत के लिए 1.5 मिनट का वक्त बाकी। लजीज बेक अब थोड़ा सा धीमे खेल रहे हैं, उन्हें पता है कि वो इस मुकाबले को और थोड़ा सा निचले हिस्से पर शरीर के प्रहार करते हुए
लेकिन हाँ, बिलो द बेल्ट नहीं गए, उससे ऊपर ही थे। और इस तरह के प्रयास, ये एक स्ट्रेट पंच बिल्कुल फेस के बीचों बीच लगा, नीचे झुके और हेड अप की हिदायत दी गई है यहां पर लजीज बेग को। आखिरी मिनट इस बाउट का, और फिलहाल तो अब फासला बना के रखते हुए लजीज बेग जानते हैं कि इस बाउट में काफी कर चुके हैं पहले 2 राउंड्स के अंदर, और अब अपने आप को चोट से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप देखें इस तीसरे राउंड में ज्यादा एंगेज नहीं कर रहे हैं, ज्यादा पंचेस थ्रो करने का मौका संजीत को दे नहीं रहे हैं, ब्रेक अवे जल्दी कर जाते हैं, पुल अवे कर रहे हैं। जानते हैं कि ये बाउट तो उनके हक में आता हुआ दिख रहा है, और ये इस तरह की वेट कैटेगरी है जहां पे एक भी हैवी पंच अगर लैंड कर जाए तो कई बार वो नॉकआउट पंच भी हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा और भी अपने आप को बचा के खेलते हुए इस आखिरी राउंड के अंदर लजीज बेग। आखिरी कुछ क्षण इस तीसरे राउंड के, बिल्कुल, और उन क्षणों में परिणाम में कोई तब्दीली नहीं आएगी। भारत के संजीत को शिकस्त का सामना करना पड़ेगा, और जो पॉइंट्स हमने देखे थे दूसरे राउंड के बाद, वो बिल्कुल भी उम्मीदें नहीं जगाते थे। सुपर हैवी वेट वर्क में भारत के संजीत लजीज बेग के सामने थोड़ा सा हल्के दिखाई दिए, और लजीज बेग का बहुत ही शानदार प्रदर्शन, लगातार उन्होंने डोमिनेट किया, बेहतर डिफेंस, बेहतर पंचेस और शानदार प्रदर्शन लजीज बेग का। Ladies and gentlemen, the winner by win point unanimous in the blue corner, representing Uzbekistan. 女士们、先生们，蓝角运 और 动 कोई 员 यहाँ पे 乌兹别克斯坦 संदेह नहीं था इस 夺得 रिजल्ट को लेकर। 世界 लजीज बेग पुलियनोव उज़्बेकिस्तान के मुक्केबाज इस बाउट को जीतते हुए यूनानिमस डिसीजन सर्वसम्मति से 5-0 से इस बाउट को अपने नाम किया। Do'stlar, o'ylaymanki chiroyli jang bo'ldi, like arziydigan. Kanalga obuna bo'lishni unutmaymiz, keyingi janglarni kuzatib boramiz.